हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है यूएनटी गुरुकुल। ठीक है, मैं हूँ आपकी पूजा मैम और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक, तो जैसा कि आप सब जानते हैं जुलाई का मंथ ख़त्म होने वाला है और सभी बच्चों ने अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया होगा। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना सब्जेक्ट भी चूज़ कर लिया होगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए और पढ़ाई पर लग जाइए। ओके, तो आप सब लोगों ने अपने बुक को तो देख ही लिया होगा और बुक देख के एक चीज़ तो क्लियर है कि 10th के कंपैरिजन 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो मेहनत भी उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को होता है जो हिंदी पढ़कर अचानक से उनको इंग्लिश में सारा कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, स्पेशली आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा और जितने भी बुक्स हैं उनके छोटे छोटे वर्ड्स को आप लोग क्लियर करते चलिए। भले ही आपको याद हो चाहे ना हो, पर बुक रीडिंग करिए। ठीक है, उससे आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। ठीक है, और साइंस में कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाएंगे। ठीक है, वो भी आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। तो ये वीडियो होने वाला है बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, यानी बायोलॉजी का परिचय। तो बायोलॉजी के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि साइंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए साइंस क्या है। सबसे पहले टर्म देखेंगे, ये टर्म आया कहाँ से है। साइंस वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, साइंस वर्ड को हम लोग कहाँ से लिए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए हैं। ठीक है, दैट लैटिन वर्ड इज साइंसिया। वो लैटिन वर्ड क्या है, साइंसिया। ठीक है, साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज यानी जानकारी। साइंसिया मीन्स नॉलेज। ओके, तो साइंस लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है। ठीक है, साइंसिया। और साइंसिया का मीनिंग होता है नॉलेज। नॉलेज यानी जानकारी। आपको किसी भी चीज का एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो आपको उसको साइंस में ही देखना होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल और किस तरह से वो बना हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी फिनोमिनन आसपास, कोई भी घटना किस तरह से घटित हो रहा है, तो उसके लिए हमें साइंस में ही देखना होगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, साइंस इज सिस्टमैटिक एंड इलेबोरेट नॉलेज। ठीक है, साइंस क्या है, एक तरह का सिस्टमैटिक एंड इलेबोरेट नॉलेज है ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉस। तो साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से हम लोग चलते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से। एंड इलेबोरेट नॉलेज है। इलेबोरेट कहने का मतलब है एक्सप्लेनेटरी वे में, यानी एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, पूरा वर्णन करना है कि वो किस वजह से हो रहा है या क्या कारण है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बना किस चीज से है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, आसपास हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं। ठीक है, और जिसको हमारा सेंस ऑर्गन्स फील कर पा रहा है, सब ऑब्जेक्ट्स में आएगा। और फिजिकल वर्ल्ड तो जान ही रहे हैं। ठीक, कोई भी बॉडी बना कैसे है, किस तरह का उसमें फोर्स है। ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड में। एंड नेचुरल लॉज। ठीक है, जितने भी नेचुरल लॉज दिए गए हैं, चाहे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो या कुछ भी। ठीक है, बहुत सारे लॉज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में, तो वो सारा कुछ हम लोग को पढ़ना होता है साइंस में ही। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ब्रांचेस ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के कितने ब्रांच है। वैसे तो साइंस को बहुत तरीके से ब्रांचेस में कैटेगराइज्ड किया गया है, पर यहाँ पे हम लोग दो मेन तरीका का देखेंगे। ठीक है, दो मेन ब्रांच देखेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। ठीक है, एक को बोल रहे हैं फिजिकल साइंस और दूसरा कहलाएगा लिविंग साइंस। ठीक है, एक फिजिकल साइंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फिजिकल साइंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, और दूसरा है लिविंग साइंस, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बायोलॉजी। इसमें दो आता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में दो मेनली ब्रांच आएगा, बॉटनी एंड जूलॉजी। इसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, बायोलॉजी को आप हम पहले पढ़े थे जीव विज्ञान। बायोलॉजी को ही क्या बोला जाता है, जीव विज्ञान। ठीक ठीक, तो देखिए बायोलॉजी होगा क्या। तो सबसे पहले ये टर्म लिया कहाँ से गया है। ठीक, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड।
तो बायोलॉजी टर्म को, बायोलॉजी वर्ड को ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक एक तरह का लैंग्वेज होता है, एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीस, वहां का लैंग्वेज होता है ग्रीक, ठीक है। उसी ग्रीक लैंग्वेज से टर्म लिया गया है बायोलॉजी, ठीक है। तो अगर बायोलॉजी टर्म को ब्रेक करके हम लोग देखें तो बायोलॉजी में दो टर्म्स हैं, एक को बोलते हैं बायोस और दूसरे को बोलते हैं लोगोस, ठीक है। बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, बायोस का मतलब क्या है यहाँ पर, लाइफ यानी जीवन, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी बायोलॉजी में हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। लाइफ यानी जीवन, और जीवन होगा कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी सजीवों के अंदर होगा, ठीक है। तो एक सिंपल टर्म्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी बायोलॉजी क्या है, जीवन का अध्ययन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। और इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो डेफिनेशन है बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी क्या होगा, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी, लिविंग थिंग्स का साइंटिफिक स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी पूरा उनके फीचर्स से लेकर हम लोग मॉलिकुलर लेवल तक का स्टडी करेंगे, ठीक है। और किस तरह का फोर्सेस मिल रहा है, हर एक चीज। तो साइंटिफिक स्टडी करेंगे हम लोग लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, टर्म्ड बाय। बायोलॉजी जो टर्म है उसको दिए कौन थे, ठीक है। बायोलॉजी टर्म को दिया किन्होंने था, ठीक। द टर्म बायोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय लामार्क एंड ट्रिविरेनस, ठीक है। ये टर्म दिया था बायोलॉजी, ठीक है। द टर्म बायोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय लामार्क एंड ट्रिविरेनस। क्वाइंड का यहाँ पे मतलब होता है किसी नए वर्ड को देना, ठीक है, नए शब्द को देना ही क्वाइंड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, देखिए, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किनको बोला जाता है, ठीक है, किनको ये टाइटल दिया गया है, ठीक। तो ये भी एग्जाम में आता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आ सकता है, स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है और सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में। तो ध्यान रखेंगे, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। उनका नाम है एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक। तो एरिस्टोटल थे कौन, एक ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर थे। और उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज के बारे में भी दिया, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई भी किया, प्लांट और एनिमल में। अब हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्रांचेस कहने का मतलब है कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है बायोलॉजी को, ठीक। तो बायोलॉजी को मेनली हम लोग दो टाइप से देखते हैं। तो इसका पहला ब्रांच है बॉटनी और दूसरा ब्रांच है जूलॉजी, ठीक है। पहला हो गया बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। तो बॉटनी क्या है, सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए, बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक। तो बॉटनी क्या है, सबसे पहले बॉटनी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड बोटैन, जिसका मतलब होता है प्लांट, ठीक है। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो बॉटनी बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच होगा जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, प्लांट्स के बारे में। क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किनको कहा गया, ठीक। तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। एग्जाम में आ सकता है आपको फादर ऑफ बॉटनी के बारे में क्वेश्चन, तो थोड़ा सा याद रखेंगे, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। उन्होंने बुक लिखा था, ही रोट द फर्स्ट बुक ऑन बॉटनी, ठीक है। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक। उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन था, सेकंड टाइप है बायोलॉजी का, जूलॉजी। तो जूलॉजी भी ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड किन से मिलकर बना है, जू, जू मीन्स एनिमल, एंड दूसरा टर्म है लोगोस,
Logos means to study. So zoology is the branch of biology which deals with the study of only animals. जूलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच होगा जिसमें हम लोग सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी किनको बोला गया है, ठीक, एरिस्टोटल, ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट थे एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी बोला गया। एरिस्टोटल नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। ही रोट द फर्स्ट बुक ऑन एनिमेलियम, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर इन्होंने अपना पहला बुक लिखा, ठीक, जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले एरिस्टोटल, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी है एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट है लामार्क एंड ट्रिविरेनस, ठीक, ये क्या किए थे, इन्होंने बायोलॉजी टर्म दिया था, ओके। नेक्स्ट थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, थियोफ्रेस्टस, इन्होंने क्या किया था, इन्हें दिया गया था टाइटल फादर ऑफ बॉटनी का, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक। और बुक और एरिस्टोटल, उन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम विच मीन्स हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल। थियोफ्रेस्टस, उन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे भी हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।